देंगे कि आपके खातों में 15 लाख रुपए डाल रहे हैं। चुनाव के बाद नहीं होता, कहते कि वो तो चुनाव के लिए जुमला था। मोदी जी की सरकार कैसी स्कीम लाई, अग्निवीर जैसी स्कीम लाई। मोदी जी तो अपनी दुनिया में रह रहे हैं, कट गए हैं आपसे। वाराणसी के सांसद हैं, मैं चुनौती देती हूँ, एक कोई बता दे मुझे कि किसी के घर कभी गए वाराणसी में। अमेठी में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बचपन की यादें ताजा करते हुए बताया, जब मैं यहाँ आती थी तो यहाँ पर सारी जमीनें सफेद दिखती थी। जब पिताजी से पूछती थी तब वह बताते थे कि यहाँ की जमीन में नमक बहुत है और उपजाऊ जमीन नहीं है। आज मैं आती हूँ तो हर जगह हरियाली दिखती है। यह अपने आप नहीं हुआ, यह मेरे पिताजी का काम था। यहाँ की सारी ऊसर जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए योजना बनवाई थी। अमेठी में प्रियंका गांधी ने कहा, यहाँ की सांसद जब 400 रुपए का सिलेंडर हुआ तो दिल्ली में सिलेंडर पर बैठकर मीडिया को बोली हम हड़ताल करेंगे। अब 1200 का हो गया तो चुप हो गई। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं ये लोग, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। जिसने अत्याचार किया उसी की रक्षा हो रही है। उन्नाव में महिला के साथ अत्याचार हुआ और इन लोगों ने अत्याचारी को बचाया। यही हाथरस में हुआ। उस लड़की की चिता को रात में जला दिया गया। माँ बाप उसे देख भी नहीं पाए। यही है मोदी जी की सरकार, जिसमें आपकी सांसद है। बेरोजगारी और विकास पर कोई बात नहीं करती सरकार। नौजवान बेरोजगार पड़े हैं, उनके लिए कोई योजना नहीं है। केंद्र में 30 लाख पद खाली पड़े हैं। सरकार की यदि नीयत सही होती तो नीतियां भी सही होती। पिताजी की नीयत सही थी, यहाँ आते थे, श्रद्धा से आप सबकी देखभाल करते थे, तब जाकर विकास के बड़े बड़े कार्य हुए। लखनऊ से जोड़ने वाली सारी सड़कें कांग्रेस के समय में बनी। बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पर आज कोई बात नहीं करता। मोदी जी चमकने के लिए क्या लगाते हैं हमें भी बता दें। मंच पर आते ही स्मृति ईरानी हमें और हमारे परिवार को गाली देना शुरू कर देती हैं। राजीव जी जैसे शहीद को देशद्रोही बताती हैं। मोदी जी तो उनसे भी बढ़कर है। यहाँ जनता रो रही है और मोदी जी बड़े बड़े मंचों पर दिख रहे हैं। गाजे बाजे तामझाम और साफ सुथरे कुर्ते, इतना साफ सुथरा चमक रहा है। प्रियंका ने पीएम मोदी और स्मृति ईरानी पर कसा तंज। प्रियंका ने कहा कि मेरे पिताजी जब प्रचार से आते थे तो उसके बाद मुझे रोना आता था। लोग उनके हाथों को देखते थे तो उसमें घाव होते थे, थके हुए लगते थे। कुर्ता भी मैल से भरा हुआ होता था। खुद घूमते थे और रात को भी गाड़ी में सोते थे। घर आते थे, नहा धो के 2 घंटे में निकल जाते थे। आज आपके प्रधानमंत्री, वाह वाह। अरे कभी मन से उतरकर जनता से नमस्ते तो कर ले। कभी एक बार खेत में जाकर पूछ तो ले कि कैसा चल रहा है यहाँ का काम, कैसे कमाई हो रही है। ये सब तमाम फिजूल की बातें करेंगे, लेकिन एक काम की बात नहीं करती। आपकी सांसद को भी इन सब से कोई मतलब नहीं है।